वो था केस, नंबर और जेंडर। तो यहाँ पर क्या है हमारा केस, पहला टॉपिक ये सब नाउन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं केस। तो केस में हमारा जो केस क्या है, केस यहाँ पर ये हमारा ये दर्शाता है कि कोई भी किसी भी वाक्य का जो नाउन होता है दूसरे वाक्य से, दूसरे मतलब कोई भी वाक्य होता है उस वाक्य में जो नाउन होता है उसी वाक्य में जो भी दूसरा नाउन शब्द होता है क्या संबंध रखता है। ठीक है, एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध क्या है ये दर्शाता है हमारा केस। केस को मतलब नाउन के कार्य के आधार पर जाना जाता है कि नाउन जो है हमारा किन किन रूपों में कार्य करता है। ठीक है, किस किस तरह से कार्य करेगा। तो ये जो केस है, केस के आधार पर हमारा जो नाउन है वो हमारा 4 भागों में डिवाइड किया करता है। पहला तो हमारा है नॉमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जान सकते हैं। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस। स्टॉप करना बंद करें। तो ये हमारे 4 प्रकार के हुए केस। पहला है नॉमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। नॉमिनेटिव केस कह लो या सब्जेक्टिव केस, मतलब ये सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस जिसे हम एक्यूसेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वैसे ये सुना होगा, ये बहुत कम सुना होगा, शायद पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, तो एक्यूसेटिव केस भी से कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूसेटिव केस, जो भी कहना हो कह लो। फिर इसके बाद आज नेक्स्ट आता है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस को जेनेटिव केस भी कहते हैं, जेनेटिव केस भी कहते हैं। ओके, फिर वोकेटिव केस, तो यहाँ इनके अपने अपने नाम भी, नाम से और क्लियर हो जाएंगे। इसे बोलते हैं कर्ता कारक, कर्ता कारक, ये हमारा कर्म कारक, और ये है हमारा संबंध कारक, और ये है हमारा संबोधन कारक। ओके, नाम से इनकी क्लियर लग रहा है कि नॉमिनेटिव केस क्या है, कर्ता कारक। जब हमारा नाम यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं, नाउन केस, हम ये जो टॉपिक आया है हमारा वो नाउन के अकॉर्डिंग आया है। नाउन किस किस तरह से कार्य करता है, फिलहाल ये और भी इसके अलावा और भी प्रकार से कार्य करता है, लेकिन वो अभी जरूरी नहीं, तो केवल इतना ही ये एक निम्न लेवल का है। अगर इसे पहले समझ लोगे फिर इसके बाद वो टॉपिक है। तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस जो नाउन है वो हमारा 4 रूप में कार्य कर सकता है कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट बनकर आ सकता है। ठीक है, या तो फिर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट बनकर आ सकता है, कर्म। ठीक है, और या फिर संबंध को दर्शा सकता है। ठीक है, और या तो फिर हमारा संबोधन। ठीक है, या फिर हमारा संबोधन मतलब किसी को संबोधित किया जा सकता है नाउन के रूप में। ठीक है, और जहां जहां हमारा नाउन आ रहा है वहीं वहीं तो हमारा प्रोनाउन भी आ सकता है। क्लियर। अब एक एक करके देखते हैं। जैसे नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस का जैसे एग्जांपल कह दिया जाए हमारा, दीपक इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो दीपक इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहां पर हमारा जो नाउन है वो नाउन कौन कौन सा वर्ड आया है नाउन, एक तो हमारा नाउन ये आया है और एक हमारा नाउन ये आया है। क्लियर, एक हमारा नाउन ये है और एक हमारा नाउन ये है। अब यहां पर पहले सब्जेक्ट को समझते हैं। ये जो नाउन है वो क्या है, वो हमारा इस वाक्य में नॉमिनेटिव केस के रूप में कार्य कर रहा है। भाई ये तो कह सकते हैं, कोई पूछे कि डायरेक्ट कि ये इस पे जो सब्जेक्ट है ये नाउन क्या है, वो सब्जेक्ट का कार्य, लेकिन ग्रामर की भाषा में, ठीक है, ग्रामर की भाषा में अगर देखा जाए तो हमारा इसका नाम क्या है, नॉमिनेटिव केस। क्या है, नॉमिनेटिव केस। ठीक है,
और फिर यही कहा जाए माई बेस्ट फ्रेंड इज दीपक। माई बेस्ट फ्रेंड इज दीपक। अब यहां पर क्या हुआ, जो दीपक यहां पर नॉमिनेटिव केस कर रहा था, नॉमिनेटिव केस के रूप में रखा हुआ था, मतलब सब्जेक्ट का कार्य कर रहा था, सब्जेक्ट बतला रहा था, वही हमारा जाकर यहां पर इस वाले सेंटेंस में क्या हुआ, वो हमारा ऑब्जेक्टिव में चला गया। ठीक है, यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, जैसे आयशा रमेश, आयशा रमेश, रमेश सा मी। आयशा रमेश, मैंने रमेश को देखा, रमेश सामी, रमेश ने मुझे देखा। तो यहां पर क्या है, अब यहां पर नाउन क्या है, हम मात्र चर्चा जो कर रहे हैं वो नाउन पे कर रहे हैं। बाकी यहां पर अगर यहां पर कह दिया जाए कि इस आई की जगह पर ये हमारा प्रोनाउन है, इस आई की जगह पर कह दिया जाए अमन, तो हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर भी हमारा नाउन आ जाएगा, ये नॉमिनेटिव केस। बट यहां पर ये अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो इस सेंटेंस में अगर इसका मूल रूप था आयशा रमेश, तो आयशा रमेश में जो हमारा नाउन आया, इस पूरे सेंटेंस में नाउन आया, वो कौन सा वर्ड है, अभी हटा देते हैं। इसमें इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आया है जो नाउन है, कौन सा वर्ड है, रमेश है ना। तो रमेश हमारा, अब ये पूछा जाए रमेश जो है वो हमारा किस रूप में आया है, तो ऑब्जेक्टिव केस में आया है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। और फिर इस वाले सेंटेंस में रमेश सामी, नॉमिनेटिव केस आ जाएगा, ये हमारा नॉमिनेटिव केस है। दोनों के जरूरी नहीं कि दोनों का अर्थ एक ही है, ये हमारा अर्थ भी बदल गया। अभी पहले क्या था, आयशा रमेश, मैंने रमेश को देखा, अब क्या हुआ, रमेश सामी, रमेश ने मुझे देखा। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो कार्य को कर रहा होता है, जो मैं पहले बता चुका हूं। वाक्य में जो भी कार्य हो रहा होता है, जो भी क्रिया हो रही होती है, तो कार्य को करने वाला ही नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, कार्य को जो कर रहा होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब ग्रामर की लैंग्वेज में देखा जाए तो इसका नाम क्या है, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, और जिस पर कार्य का असर हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई था, आई के द्वारा कार्य एक हो रहा था, वो कार्य क्या हो रहा था, देखने का कार्य। ठीक है, आयशा मैंने देखा, तो देख भाई मेरे द्वारा अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो उसका असर भी तो किसी पर हो रहा होगा, उसका प्रभाव किसी पर पड़ रहा होगा ना, उसे एक्सेप्ट करने वाला कोई होगा ना। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये कौन सा नहीं है, तो हम पहले ही बता चुके हैं। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो हमारा डायरेक्ट है, अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो उसमें देखा जाता है कि हमारा जो सजीव है और निर्जीव है वो आखिर है क्या। ठीक है, तो उसमें एक डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है। क्लियर, यहीं पर हमारा प्रोनाउन भी आ सकता है, जैसे कि हमने यहां पर ही की जगह पर हमारा, इस ही की जगह पर हमारा ही, रमेश की जगह पर हमारा ही आ सकता है। ही सामी, उसने मुझे देखा, ही सामी, उसने मुझे देखा। आयशा हिम, मैंने उसे देखा, यहां पर हिम आ जाएगा। प्रोनाउन के वर्ड अपने अलग अलग हैं। नाउन जो है अपने स्थिति के अनुसार, नाउन जो है नाउन को जब रखते हैं तो वो अपनी पोजीशन के अनुसार, अपनी
स्थिति को दर्शाता है कि मैं क्या हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मैं क्या हूँ, ठीक है। लेकिन जो प्रोनाउन होते हैं वो ऑलरेडी उनके रूप बिल्कुल अलग ही रहते हैं। क्लियर आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा तो एक बार मैं इसे क्लियर करके लिखता हूं। जैसे कि अभी हमने मान लो इस सेंटेंस को लिखे, आई सा रमेश लिखा है। हम इसे इस नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन अगर यूज करना चाहें तो ये हो जाएगा आई सा। अब रमेश, रमेश का जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? रमेश का प्रोनाउन ही होगा ना, ठीक है, ही होगा। लेकिन हम यहाँ पर ही थोड़ी रख सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट है और प्रोनाउन तय होते हैं ना कि ही एक सब्जेक्ट है। इसका जो ऑब्जेक्टिव रूप जो होता है वो अलग होता है, वो हिम होता है, इसीलिए यहाँ पर हम हिम आ जाएगा। बात वही है। यहाँ पर एक बार नाउन की अगर चर्चा हो जाती है तो फिर अगली बार जब आता है तो वो हमारा प्रोनाउन ही आता है। आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। मान लो रमेश की पहले चर्चा हो चुकी है, सेंटेंस ये उसी के बारे में कहा जा रहा है तो ये कह देंगे आई सा हिम, मैंने उसे देखा। इस नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आ गया। ये कहा जाए आई तो रमेश सामी, रमेश ने मुझे देखा, तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर रमेश, रमेश किस रूप में रखा है? सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव किसके रूप में रखा है ना, नॉमिनेटिव किसके रूप में रखा है ना, मतलब वाक्य का सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है? रमेश। तो यहाँ पर हम कर देंगे ही सा मी। क्लियर? तो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन किसी के आ गया? अब आगे चलते हैं पॉजिटिव केस में। पॉजिटिव केस जो है हमारा, जिसे हम संबंध कारक बोलते हैं, ये क्या है? एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध को दर्शाता है। कोई भी एक नाउन होता है, एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ता है, ठीक है, संबंध दर्शाता है, अधिकार, ठीक है। जैसे हम कहें दिस इज रामूज हाउस। सब एक नाउन को अब देखो हमारा यहाँ पर अगर इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से लिख रहे होते, अगर इस सेंटेंस को हम इस प्रकार लिख रहे होते, दिस इज रामू हाउस, तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत होता। दिस इज रामू हाउस, यह रामू घर है, यह रामू घर है, मतलब ये क्या हुआ? रामू घर का नाम होगा फिर रामू घर है, तो यह रामू घर है, ये गलत, ये हमारा बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए अगर हमें ये दर्शाना है, रामू घर थोड़ी होता है, यह रामू का घर है, ठीक है, ये रामू का घर है। जब हमें रामू का घर दर्शाना है तब यहाँ पर हमारा लगता है एपोस्ट्रॉफी, जो यहाँ पर ऊपर हमने लगाया है, इसे बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी एस। मतलब जो पहला वाला जो नाउन होता है इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं और कॉमा लगाकर एस लगाते हैं। और इसके भी बहुत सारे रूल्स हैं, कहाँ पर हमें किस प्रकार से एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है। कई जगह होता है कि हमारा ओनली कॉमा बस लगता है लेकिन एस नहीं लगता है, ठीक है। तो कई सारी ये इसका बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये बाद में बताएंगे। अभी केवल ये देखना है कि पॉजिटिव केस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव केस क्या है कि हमें एक नाउन का संबंध, संबंध मतलब एक नाउन का दूसरे नाउन से क्या, हमें संबंध दर्शाना है कि जो घर है वो रामू का है, ठीक है। और इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरे प्रकार से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, दिस इज द हाउस ऑफ रामू। तब फिर हमारा क्या लगता है, तब फिर प्रीपोजिशन हमारी ऑफ हो जाती है। अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बात यहाँ पर हम घर के बारे में बात कर रहे हैं, वो बात हमने यहाँ पर फोकस किया हाउस के बारे में, ठीक है। हमने यहाँ पर फोकस, दिस इज द हाउस, यह है घर रामू का है।
तो हमने इसके और इसके बीच में हमने क्या कर दिया, प्रीपोजिशन ऑफ लगा दिया, और एक विशेष चर्चा हो रही घर पर, तो इसीलिए यहाँ पर दा लग गया। ठीक है, और नहीं हमें प्रीपोजिशन यूज करना है तो सीधे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अभी अब ये क्या है, इस सेंटेंस में जो हमारा पॉजिटिव है वो किस रूप में रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में रखा है। ठीक है, और ये किसी भी प्रकार से आ सकता है, जैसे सब्जेक्टिव बन के आ सकता है, जैसे कह सकते हैं संतोष ब्रदर इज माई फ्रेंड। संतोष ब्रदर इज माई फ्रेंड, संतोष का भाई, ये जो एपोस्ट्रोफी एस लगता है ना, इसका जो हिंदी अर्थ होता है, जो हम हिंदी में बोलेंगे वो हम का, की या फिर के, क्या निकालना है, का, की, के। तो संतोष का भाई, संतोष का भाई मेरा मित्र है। तो अब यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो किस रूप में रखा है, ये हमारा किस रूप में रखा है, ये हमारा नॉमिनेटिव। पॉजिटिव जो है वो हमारा मतलब ये सब्जेक्ट है, ठीक है, नॉमिनेटिव केस के रूप में रखा हुआ है। और यहाँ पर किस रूप में रखा था, ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में रखा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने में मेरे समझ में आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को है क्या, किसी को अभी प्रॉब्लम है? ठीक है, मतलब जो हमारा प्रेडिकेट वाले हिस्से में, और ये हमारा ये वर्ब के अगर दूसरी साइड जाए तो हमारा क्या होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। और जो हमारा वर्ब के पहले आए वो हमारा सब्जेक्टिव केस है। ओके, वक्त में कौन लगा के तो ऑब्जेक्ट पता कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल पता कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर पता करना है, जैसे सब्जेक्ट पता करना है तो मेरा मित्र कौन है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो पॉजिटिव केस आ गया, क्लियर। आगे चले वोकेटिव केस की ओर। अभी कोई क्वेश्चन किसी को? अच्छा एक बात और सर, हाँ, आपने इसमें नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव बता दी, पॉसेसिव केस क्या होगा इसमें? पॉसेसिव यही होता है, इसी को ऑब्जेक्टिव, हाँ यही, ये पॉजिटिव ही है, मतलब कह सकते हैं यही पॉजिटिव ही है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस के रूप में रखा है। पॉजिटिव मतलब एक नाउन का दूसरे नाउन से अधिकार बता देना, संबंध दर्शा देना। रामू और हाउस को जोड़ दिया, इसने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, संबंध दर्शाया कि जो घर है वो रामू का है। क्लियर? यहाँ इसी स्थान पर हमारा क्या है, इसी की जगह पर अगर हमारा प्रोनाउन लाना हो तो प्रोनाउन के भी अपने वर्ड हैं, जैसे हमारा ही है। अब रामू के अकॉर्डिंग, रामू का प्रोनाउन ही हुआ ना, तो इसका अपने के लिए अपना वर्ड होता है, जैसे कह सकते हैं दिस इज हिज हाउस, दिस इज हिज हाउस, यह उसका घर है। कोई लड़की है तो दिस इज हर हाउस। क्लियर? अगर जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत सारे हैं, मतलब काफी 2-3 लोग हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इज देयर हाउस। तो यहाँ पर प्रोनाउन जब लिखते हैं, जब हम प्रोनाउन लिखेंगे तब हमारा जो है इसका काम नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी प्रोनाउन के तो ऑलरेडी शब्द है ना, प्रोनाउन के ऑलरेडी शब्द होते हैं, अलग अलग रूपों में दिखता है, लेकिन नाउन में दर्शाना पड़ता है, नाउन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाउन हमारा रामू भी है, नाउन हमारा हाउस भी है। यहाँ पर हिज हमारा नाउन नहीं है, हाउस हमारा नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है और ये नाउन है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही नाउन है। और जब दोनों ही नाउन है तो उन दोनों के बीच में अंतर दर्शाने के लिए, संबंध दर्शाने के लिए हमें एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ा। क्लियर? देख ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये पॉजिटिव है, अधिकार दर्शाने के लिए। अब
बात आती है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस मतलब संबोधन कारक। जब किसी को कोई बात कहनी होती है तो पहले उसका नाम ले लिया जाता है, नाम लेकर पुकारा जाता है, फिर अपनी बात कही जाती है, तो तभी ये हमारा वोकेटिव केस आता है। तो वोकेटिव केस जो है, जैसे हमारा कह सकते हैं अब है कम हियर, go there, students। ओके, तो यहां पर हमारा जैसे कि ये हमारा नाउन है, हमारा ये नाउन है। सेंटेंस में वोकेटिव केस जो होता है वो कहीं पर भी आ सकता है, वो आगे भी आ सकता है वाक्य में और पीछे भी आ सकता है, ठीक है। और जब ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, अधिकतर हम इंपरेटिव सेंटेंस में इसका ज़्यादा यूज करते हैं। मान लो बहुत सारे लोग हैं तो हमें किसी कोई अपनी बात करनी है तो पहले हम नाम लेंगे ना, पहले हम नाम लेंगे ना, किसी एक का नाम लेंगे और फिर तभी वो हमारी ओर अटेंशन होगा, तभी वो हमारी बात को ध्यान से सुनेगा और फिर इसके बाद अपनी बात कहेंगे। इतने सारे लोगों में हम डायरेक्ट अपनी बात कह लेंगे तो पता नहीं चलेगा कि जिसके लिए हमने कहा है वो ध्यान कैसे देगा अपना। इसीलिए हम पहले उसे क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, पहले उसका नाम लेते हैं, फिर इसके बाद अपनी बात कहते हैं। और जरूरी नहीं कि ये वाक्य में पहले ही आए, देखो वाक्य में लास्ट में भी आ सकता है, कभी कभी हम अपनी बात कह देते हैं फिर इसके बाद नाम लेते हैं, ओके। लेकिन ज्यादातर मोस्टली अगर देखा जाए तो हमारा आगे ही आता है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और, ये जो वोकेटिव केस है ये बिल्कुल नहीं समझना कि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस के साथ ही वोकेटिव केस आता है। किसी भी रूप में सेंटेंस तो हमारा वो किसी भी प्रकार से आ सकता है। यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पर हमारा असर्टिव भी हो सकता है। सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं ना, मैंने इससे पहले बता दिया है ना, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? असर्टिव और इंट्रोगेटिव और ऑप्टेटिव। असर्टिव के भी 2 भाग हमने बताए थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव के भी 2 भाग बताए थे, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, ओके। और इंपरेटिव भी हमारे 2 प्रकार से आते हैं, या तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा और या तो फिर हमारा लेट से स्टार्ट होगा। क्लियर? तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि सेंटेंस जो है हमारा वोकेटिव केस वाले में हमारा आप क्या हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, किसी भी रूप में आ सकता है। जैसे कह दिया जाए अमन आर यू वेल नाउ, ये पूछा गया। अमन क्या तुम अब ठीक हो, अमन क्या तुम अब ठीक हो। या तो फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं आर यू वेल नाउ अमन, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम अब ठीक हो अमन। तो यहां पर देखो सेंटेंस हमारा ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और जैसा सेंटेंस होगा वैसा हम यहाँ पर फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। क्लियर? तो अब ये क्या है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि ये सेंटेंस, जो भी सेंटेंस होगा ना, सेंटेंस से पूरे, मतलब जो भी सेंटेंस होगा सेंटेंस से पूरे वाक्य से अलग होगा। ये देखो, ये सेंटेंस है हमारा कॉमा से अलग होता है, ये हमारा सेंटेंस है ये कॉमा से अलग है। जहां अगर ये हमारा पहले आ रहा है तो कॉमा इस वर्ड के बाद लगेगा, वोकेटिव केस के बाद लगेगा। अगर ये हमारा बाद में आ रहा है तो वोकेटिव केस से पहले कॉमा लगेगा, जैसे कि यहाँ पर भी हुआ है। ये हमारा सेंटेंस बाद में है और वोकेटिव केस पहले है, तो वोकेटिव केस के बाद में कॉमा लगा है। और यहाँ पर सेंटेंस पहले हो गया, वोकेटिव केस बाद में है, तो वोकेटिव केस के पहले कॉमा लग गया। तो सेंटेंस में अगर कॉमा नहीं लगाते हैं तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। अब ये हमारा सब्जेक्ट और ये बीच में ये क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये यू जो है, हाँ यू हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम होता है।
लेकिन यहाँ पर हमारा जब आर के साथ में डायरेक्ट हमारा यू कैसे आ गया, तो इसलिए हम पंचुएशन, एक टॉपिक जो हमने बताया था अभी, पंचुएशन में यही चीज है कि कॉमा में ये सब ध्यान देना पड़ता है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये अगर ये वाक्य का सब्जेक्ट है तो फिर ये वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये वोकेटिव केस है, वाक्य में एक ही सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट या फिर दोबारा तभी आएगा या तो फुल स्टॉप लग रहा है या तो फिर कंजक्शन लग रहा है। क्लियर? अगर फुल स्टॉप लग रहा है या फिर कंजक्शन लग रहा है तो ही हमारा दूसरा सब्जेक्ट आएगा, अदरवाइज सब्जेक्ट वो नहीं आएगा। क्लियर? तो वोकेटिव केस भी आ गया समझ में। स्टॉप।